Students, next question says a square current carrying loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop. If the force on the one arm of the loop is F vector, the net force on the remaining three arms of the loop is. तो यहाँ पे ना आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर जो नेट फोर्स लगता है वो होता है, टोटल जो फोर्स लगेगा उस पर वो होगा ज़ीरो। यहाँ पे आप ये जो फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ आता है? ये फॉर्मूला यूज़ आता है जब हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है वो इस फॉर्मूले से पता लग जाता है। डायरेक्शन आप एल क्रॉस बी फ्लेमिंग रूल से पता कर सकते हो, राइट हैंड रूल पाम रूल से भी पता कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल लगाऊँ तो या फ्लेमिंग रूल लगाऊँ तो मेरे को पता लगेगा कि इस पे जो फोर्स लग रहा है इस वाले सेगमेंट पे वो ऊपर, इस पे नीचे, इस पे लेफ्ट पे और इस पे राइट पे, तो टोटल फोर्स इस पे ज़ीरो है। ऐसी क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है हमको कि हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी के प्लेन में प्रेजेंट है, मतलब इसके परपेंडिकुलर नहीं है। एस परपेंडिकुलर कैसे होती है इससे? या तो मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर होती या मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के बाहर होती, तो ना अंदर है ना बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लूप के ऊपर से ही पास हो रही है। ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। तब इस लूप पे टोटल फोर्स अपन को पूछ रहा है कि एक साइड पे वन आर्म ऑफ द लूप एफ वेक्टर फोर्स लग रहा है, तो किसी एक आर्म पे मान लो कि एफ वेक्टर फोर्स लग रहा है, तो बाकी बची हुई तीन आर्म्स पे कितना फोर्स लगेगा? ठीक है, तो मेरे को पता है कि टोटल जो वेक्टर सम होगा वो किसके बराबर होगा? ए बी बी सी सी डी डी ए, सभी जो साइड्स हैं, पोर्शंस हैं, सभी पे जो फोर्सेस का वेक्टर सम होगा वो जीरो के बराबर होगा। ये तो अपन को पता ही है, तो जर्नल रिजल्ट है, कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसमें से ए बी और डी सी वाली वायर की बात करूँ, ये रही मेरी ए बी और ये रही मेरी डी सी, इन दोनों वायर्स पे जो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा वो ज़ीरो होगा। क्यों होगा ज़ीरो? क्योंकि मैंने आपको बताया था फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बी आई एल साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का। तो देखो करंट इस डायरेक्शन में है ना और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री का, तो साइन 0 0 होता है, तो इस वाली वायर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों वेक्टर्स में क्या एंगल बन रहा है? 180 का, साइन 180 फिर से 0 होता है, तो इस वाली वायर पे इस वाली वायर पे वैसे ही कोई फोर्स नहीं लगेगा। बची हुई कोई एक वायर ले लूँ, सपोज कर लेता हूँ ये वाली वायर ले लेता हूँ, तो अगर इस वायर पे एफ वेक्टर फोर्स लग रहा है, जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी एक वायर पे एफ वेक्टर फोर्स लग रहा है, तो दूसरी पे कितना लगेगा? इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, तभी तो टोटल फोर्स ज़ीरो होगा, है ना। तो ये यहाँ से फॉर्मूले से भी आ जाएगा, तो ए बी पे भी ज़ीरो लग रहा है और आपका डी सी, ए बी और डी सी तो कैंसिल ही हो गए, सॉरी ये है डी सी, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, बचे क्या? एफ बी सी और एफ डी ए। तो अगर एफ बी सी पे एफ वेक्टर फोर्स लग रहा है तो एफ डी ए पे कितना लगेगा? ये राइट साइड चला जाएगा, तो एफ डी ए पे माइनस एफ वेक्टर फोर्स लगेगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।